वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में अगर आपको डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें कैसे आप टोटल आउटकम्स पता करेंगे और फिर किस तरह से प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चीज सीखते हैं कि अगर एक डाई को टॉस किया जा रहा है तो उसकी टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं। अगर एक डाई को देखिए, इफ one die is tossed, अगर एक डाइस जो टॉस की जाती है देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अगर एक डाई को टॉस किया जाता है तो जो टोटल आउटकम्स होती हैं हमारी वो 6 होती हैं। अब डाइस पे या तो 1 आएगा, आपने देखा होगा जब हम गेम खेलते हैं, कोई लूडो की गेम हो गई तो हम उसको उछालते हैं, तो पासे को उछालते हैं तो या तो उस पर 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये ही टोटल 6 आउटकम्स होती हैं जब 1 डाइस को टॉस किया जाता है। बट सोचो अगर 2 डाइस को इकट्ठे टॉस किया जाए तो कितनी आउटकम्स होंगी। अगर 2 डाइस को इकट्ठे टॉस किया जाए तो कितनी आउटकम्स हो सकती हैं। मान लो 2 बच्चे खड़े हैं, एक के पास भी डाई है और दूसरे पास भी डाइस और दोनों इकट्ठे उछाल रहे हैं, तो कितनी आउटकम्स बन सकती है। तो देखिए, हम इफ 2 डाइस आर टॉस्ड देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी इक्वल टू 36। जब 2 डाइस को टॉस किया जाता है तो जो टोटल आउटकम्स होती हैं वो 36 होती हैं। तो वो 36 कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। आप इस तरह से टेबल में इसको लिख सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आए, हो सकता है कि जो इधर डाइस उछाली है और उधर डाइस को उछाला है, डाई को उछाला है, तो हो सकता है दोनों के ऊपर 1 1 आए। तो एक तो आउटकम्स ये होगी। हो सकता है कि पहली वाली पे 2 आ जाए और उसके पास दूसरे के पास फिर से 1 आए। नेक्स्ट हो सकता है कि फर्स्ट पे 3 आ जाए और उसके दूसरी डाइस के ऊपर फिर से 1 आए। नेक्स्ट हो सकता है कि फर्स्ट पे 4 आए और नेक्स्ट पे फिर से 1 आ जाए। दूसरी पे दो डाइस इकट्ठी उछाली जा रही हैं। पहली बार क्या हो सकता है, मान लें कि 1 1 आ सकता है, हो सकता है कि फर्स्ट के पास 2 आ गया और नेक्स्ट के पास 1 नहीं रहा। थर्ड टाइम फर्स्ट के पास 3 आ गया और नेक्स्ट बार फिर दूसरे के साथ फिर से 1 आया। नेक्स्ट हो सकता है कि फर्स्ट का 4 आ गया और नेक्स्ट का 1 आ गया। नेक्स्ट 5 ये 1 हो सकता है और 6 और 1 हो सकता है। ये हमारे पास एक रो आ गई हमारे पास। नेक्स्ट में हम क्या क्या हो सकता है हमारे पास, हो सकता है इधर 1 आ जाए, इधर 2 आ जाए। ओके, हो सकता है इधर 2 और 2 आ जाए। ठीक है, हो सकता है इधर 3 आ जाए और इसके पास 2 आ जाए। नेक्स्ट इस तरह से हम बना सकते हैं, बहुत इजी है। इस तरह से हम 6 रोज बन जाएंगे हमारे पास। आप देख पा रहे हैं 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह आपकी सेकंड रो क्या बन जाएगी, जो हमें ऑब्जर्वेशन हो रही है, क्या क्या बन जाएगी 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा 3 3। हो सकता है दोनों के ऊपर 3 आ जाए, हो सकता है फर्स्ट पे 3 आए और नेक्स्ट पे 4 आए, हो सकता है फर्स्ट पे 3 आए और दूसरे के ऊपर 5 आए, हो सकता है फर्स्ट पे 3 आए और दूसरे के ऊपर 6 आए। तो डाइस को इकट्ठे उछाला जा रहा है, ऐसे 2 डाइस को इकट्ठे उछाला जा रहा है और उसके जो तो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम लिख रहे हैं यहां पे 4
3 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6। तो जब दो डाइस को इकट्ठे टॉस किया जाता है या वन डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, दो तरह से क्वेश्चन होता है, वन डाइस टॉस्ड ट्वाइस या टू डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, देन टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितनी बनेगी 36। जब दो डाइस को इकट्ठी उछाला जाता है तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आती हैं 36। तो कोई भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितनी बनती हैं। जब एक डाई को टॉस किया जाता है तो कितनी आउटकम्स बनती हैं, और जब दो डाइस को टॉस किया जाता है तो हमारे पास कितनी आउटकम्स बनती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन की हेल्प से हमारे पास, जैसे हम लेते हैं ए डाइस इज थ्रोन, राइट ऑन ए डाइस या ए डाई इज थ्रोन twice. A die is thrown twice. What is the probability? What is the probability? What is the probability that the same number, that the same number will come up at the time? Question is, a dice is thrown twice. A dice is thrown twice. What is the probability that the same number will come up at the time? Same number. जब भी दो डाइस को इकट्ठे टॉस किया जा रहा है तो उसमें सेम नंबर आ रहा है, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या रहने वाली है। तो आप देखिए कितनी डाइस को डाई को कितने बार थ्रो किया जा रहा है, ट्वाइस। सो टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। डाई को दो बार टॉस किया जा रहा है तो उसकी टोटल आउटकम्स कितनी है 36। जैसा कि अभी हमने ऊपर सीखा है कि जब भी दो डाइस को टॉस किया जाता है या ए डाई इज टॉस्ड ट्वाइस तो टोटल आउटकम्स कितनी होती है हमारे पास 36। क्वेश्चन इज सेम नंबर विल कम अप, सेम नंबर, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर जो है वो सेम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है कि दोनों ही डाइस के ऊपर सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब दो डाइस को टॉस किया जाता है। तो 36 है और 36 के आपके पास पूरा सैंपल स्पेस होना चाहिए, ये पूरा सैंपल होना चाहिए 36 का कि हमारे पास किस तरह के आउटकम्स आती हैं वो 36। तो सेम नंबर कितने बार आया हुआ है, सेम नंबर्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सेम नंबर्स, सेम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कितनी है, कितनी आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, वो हमारी 6 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर्स will come
will come up at the time. Total outcomes are 36. टोटल आउटकम्स आर 36. टोटल आउटकम्स हमारी यहां पे रहेंगी 36. फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारी 6, और 6 और 36 की कटिंग हो जाएगी 6 जा 36. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी यहाँ पे 1/6. तो इस तरह से जो है हम प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व करना बहुत इजी है. बहुत इजी है मतलब बहुत इजी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, चाहे आपको क्वेश्चन आ रहा है कार्ड से रिलेटेड, चाहे आपको डाइस से रिलेटेड, चाहे आपको आए क्वेश्चन जो है कॉइन से रिलेटेड, या कोई भी और क्वेश्चन आए, तो आपको उसमें ढूंढना है कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टोटल आउटकम्स में कितने बार आया हुआ है. बस ये दो चीजें ढूंढनी है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने लिख देनी है. अगर कटिंग होती तो कटिंग कर देनी है, उनको कैंसिलिंग कर देनी है ऊपर नीचे, अगर सेम टेबल पे कटिंग हो रही है. तो प्रोबेबिलिटी में जो है आप इजिली जो है मार्क्स ले सकते हैं और करेक्टली जो है वो आप अपना आंसर दे सकते हैं. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक डाई को टॉस किया जाता है तो कितनी आउटकम्स होती हैं, दो डाइस को टॉस किया जाता है तो कितनी टोटल आउटकम्स होती हैं, और वो टोटल आउटकम्स क्या क्या होती हैं वो आपको समझ आया होगा. तो अगर ये चीज आपको बेसिक समझ आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड कर सकते हैं. बस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बीच में, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या होते हैं, सारा पता होना चाहिए जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है. सो आज की क्लास में इतना ही. बाय बाय.